छावा मूवी देखकर आया हूं मैं। क्या मूवी बनाई है, क्या मास्टरपीस मूवी है। ऐसी मूवी को तो बार बार बनाना चाहिए। ये मूवी की वजह से मुझे पता चला कि शंभू राजे का बलिदान कितना महान था। अब मैं एकदम कट्टर हिंदू हो गया हूं। अब मुझे इतिहास के ऊपर गर्व है। अब मैं अपने आप को हिंदू होने पर गर्व करूंगा। मजाक लग रहा है मुझे सारी चीजें देख ला आप लोगों का, क्योंकि ये मजाक दोगलेपंथी की निशानी है। ये शीशा मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूं, इसे जरा ध्यान से देखना। इसमें अपनी शक्ल को देखकर बताना कि जब जब हम लोग कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे, तब यही लोग कमेंट बॉक्स में आकर हमसे कहा करते थे, क्या दिन भर हिंदू हिंदू करता रहता है, आखिर क्या है हिंदू की वजह से। सेक्युलर बनना सीखो, हमारा देश सेक्युलर के राष्ट्र पर चलता है। तब हम लोग कहते थे नहीं, इतिहास को समझो, इतिहास को पढ़ो, तब समझ में आएगा कि आखिरकार हम लोग दिन भर हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं। और इस छावा मूवी की वजह से कहीं ना कहीं 1% आपके मन के अंदर वो सारी भावनाएं निकली और उन सारी भावनाओं को आहत किया गया जो क्रूरता औरंग्या के सेनानी जो आज भी जीवित है उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन इस मूवी को आप लोग बिल्कुल भी मत देखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के वीर पुत्र, वीर योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज भोसले जी की। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग को एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। सुअर की औलादी औरंगजेब की, कत्ल की मथुरा दोहराई फेरी रब की, चारों वर्ण धर्म छोड़ी कलमा नमाज पढ़ी, और छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो सुन्नत होती सबकी। औरंगजेब किसकी औलाद है ये तो मैं अच्छे से बता ही चुका हूं, लेकिन उसकी औलादे जो आज भी जीवित है उनको बहुत ही पीड़ा हुई है। अब छावा मूवी को आए लगभग एक हफ्ते से अधिक हो चुका है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना लेट रिव्यू क्यों लेकर आ रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ और बताना था। मूवी कैसी है, क्या डायरेक्शन है, क्या म्यूजिक है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे इसको प्रमोट करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा। और लेता भी तो शायद मैं लेता नहीं, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास ढूंढना था। और इतिहास को मैंने देखा, ढूंढा और परखा, तब समझ में आया कि आखिरकार ये है तो बॉलीवुड ही। कहीं ना कहीं ये लोग सेक्युलरिज्म का मिर्च मसाला झोंक ही देंगे, उसके बारे में बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले औरंगजेब प्रेमी बड़े तिलमिलाए हुए हैं। उन लोग को लगता है कि औरंगजेब की महानता को नहीं दिखाएगा। मैं तुम्हारी औरंगा की महानता बताऊं, ये नीचे पड़ी हुई है, देखो देखो देखो, देखो नीचे पड़ी हुई है। वो औरंगिया हर जगह से कुत्तों की तरह मार खाता आ रहा। कभी आदिल शाह दरबार में कुत्तों की तरह पीटा गया, तो कभी कोकण में मराठाओं ने पीट दिया, तो कभी राजपूत ने पीट दिया, तो जो आकर मिल जाए टपली मारकर निकल जाता था। ये तुम्हारी औरंगिया की औकात थी। अब आगे बढ़ते हैं मूवी के ऊपर। छावा मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी को मैं किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उतनी मेरी सच में औकात है नहीं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं 10% ही क्यों ना हो छत्रपति श्री संभाजी महाराज के जीवन चरित्र को दिखाने का जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। विकी कौशल इस चीज के लिए हैट्स ऑफ। लेकिन एक जगह पर, दो जगह पर, तीन जगह पर और कई जगहों के ऊपर सेक्युलरिज्म का तड़का और छौका मारने का प्रयास किया है, क्योंकि सेंसर बोर्ड आ ही जाता है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो ये चीजें नहीं समझते उन्हें लगता है कि शंभू राजे का जो युद्ध था वो धर्म के विरुद्ध नहीं था। और ऐसा ही डायलॉग लिखा गया था कि शंभू राजे कहते हैं कि मेरा युद्ध किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक सही सुना आप लोगों ने कि मेरा जो युद्ध है वो किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं, लेकिन जो मेरे धर्म के विरुद्ध है मैं उनके विरुद्ध में हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज जितने अपने हिंदू धर्म के लिए थे, उससे 2 कदम आगे चल के शंभू राजे अपने धर्म के लिए जीते भी थे, अपने धर्म के लिए ही मरते थे। उन्होंने बहुत जगहों पर यह उल्लेख करते हुए बताया है। अपने पिता को वो मिलिंद दीक्षित कहते हैं। मिलिंद यानी कि जो टोपीदार जालीदार वाले लोग होते हैं, इन्वेडर्स कह लो। अब इन्वेडर्स कौन होते हैं वो तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो। जितने भी मुगल्स थे, फ्रेंच थे, डच थे, वो सभी को मारने की दीक्षा लेने वाले मेरे पिता मिलिंद दीक्षित है। ठीक इसी प्रकार वो अपने दादाजी शहाजी राजे भोसले जी का हिंदू जन्म उद्धारकर का उल्लेख करते हैं। आप लोग कभी गोवा जाओ तो गोवा के अंदर अंत्रुज करके एक जगह है, वहां पे आप लोग को एक शिलालेख मिलेगा। उस शिलालेख के ऊपर ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, ऐसी उन्होंने घोषणा की थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने भारत को ऑलरेडी ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। कभी गोवा जाओ तो बीच के ऊपर दारू ढोसने से अच्छा है अंत्रुज में वो शिलालेख है। पत्थरों के ऊपर लिखने जाने वाले लेख को शिलालेख कहा जाता है। आप लोग वो जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इतना नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह को भी वो पत्र लिखकर कहते हैं कि आप अपने आप को रघुकुल का वंशज कहते हैं और औरंगजेब के दरबारी में जाकर मजरा करते हैं। इससे अच्छा है कि आप तलवार उठाइए और काट डालिए उस औरंगिया को, हम आपके नेतृत्व में युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने 14 वर्ष के जीवन काल में जो एक किताब लिखी थी बुद्ध भूषणम, उसमें 611वां श्लोक अध्याय क्रमांक 2 वर्णन करते हैं। जीवितम मृतकम मने देहिना धर्म वर्जित मृत्यु धर्मेन संयुक्त दीर्घ जीवी भविष्यति। जो व्यक्ति जीते जी अपने धर्म को भूल जाता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति मरणोपरांत भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता वही व्यक्ति धर्मवीर कहलाता है।
ऐसे थे हमारे धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज। लेकिन मूवी के अंदर थोड़ा सा छौका मारना आवश्यक था, क्योंकि मूवी सेंसर से पास नहीं होती। शंभू राजे का जो युद्ध था वो सत्ता संघर्ष था, वो धर्म संघर्ष नहीं था। आए आए आए, ये ऐसी चप्पल उठा के मारू मुंह पे। दिमाग जिसके पास नहीं है और जो राजनीति के पार्श्व भाग से छिलके की तरह सलग कर निकले हैं, वो भी आ जाते हैं ऐसे विषयों पर ज्ञान देने के लिए। थोड़ा सा अगर बुद्धि का उपयोग करते तो मुझे यहां पर समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेटा, जिसकी सत्ता होती है ना, उसी की सब कुछ होती है। जिसके पास राज्य होता है उसी का वर्चस्व होता है। जिस दिन छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली, उसी दिन हिंदुओं का अस्तित्व फिर से उजागर हुआ। क्या आवश्यकता थी उन्हें अपना स्वराज्य स्थापित करने की? औरंगा का तो स्वराज्य था ही ना, या फिर उसका भी तो राज्य था, आदिल शाह का, निजाम शाही का, सबके पास अपना अपना राज्य था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अलग से राज सत्ता क्यों स्थापित करना पड़ा? क्यों उन्हें छत्रपति की उपाधि लेनी पड़ी? क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसी का अस्तित्व होता है। आज अगर हमारे पास अस्तित्व नहीं है, तभी तो पाकिस्तान आज हिंदुओं का नहीं है। इतनी छोटी सी बुद्धि में आप लोग के इतना बड़ा बात कैसे आए? इसलिए मुझे यह बताना पड़ता है कि सत्ता और धर्म एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसीलिए जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, तब चोटी रखने के लिए भी 8 रुपए का हमें टैक्स पे करना पड़ता था। जिस महाकुंभ में जाकर आज आप लोग स्नान कर रहे हो, उसके अंदर स्नान करने के लिए भी हमें टैक्स पे करना पड़ता था। मंदिरों के अंदर पूजा करने के लिए भी जजिया देना पड़ता था, या फिर हम अपने पवित्र यात्रा में चले जाए, वहां पे भी हमें टैक्स पे करना पड़ता था। तो सत्ता और संघर्ष और धर्म और उसका संघर्ष, ये दो अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर दिमाग हो तो समझ में आ जाएगा, और ना हो तो भाई तुमको तो राम ही बचाए। अब आते हैं कुछ ढोंगी हिंदुओं के ऊपर। दोगले हिंदू की बात करूं तो वो कैसे दिखाई पड़ते हैं पता है? मूवी देखकर नेत्रों से अश्रु छलका लेंगे, लेकिन पिछले 6 वर्षों से या फिर उससे पहले ही, अगर आप लोग मुझे वीडियो में नहीं देख रहे होंगे या फिर ऑन ग्राउंड देख रहे होंगे, तो उससे वर्ष से पहले ही मैं जब ये सारी दास्तान लोगों को सुनाता था, इतिहास के पन्नों को जब हम लोग पहले से पलट कर देखा और लोगों को बताने का प्रयास किया कि आप लोग क्यों अपने धर्म को त्याग कर रहे हो, क्यों अपने धर्म के प्रति आपके प्रति श्रद्धा नहीं है। शंभू राजे का बलिदान आप लोग को याद भी है। तब कहते क्या यार, ये आशुतोष फिर आ जाता है, दिन भर हिंदू हिंदू करता रहता है, क्या मिलता है ये सब चीजें करके? आखिर खुद को हिंदू बताने से क्या मिल जाएगा? तब हम लोग कहते हैं कि शंभू राजे का बलिदान स्मरण करो, महाराणा प्रताप का वो बलिदान स्मरण करो, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो त्याग समर्पित करो, छत्रसाल जी के उस वीरता को स्मरण करो। लेकिन आप लोग इन सारी चीजों को क्या कहकर टाल देते हो? वी आर सेक्युलर। लेकिन जैसे ही शंभू राजे की मूवी आई तो सबके नेत्रों से अश्रु छलक गए, है ना? यही चीज हम कई वर्षों से बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप इतने ज्यादा दोगले हो कि केवल 2 दिन में ये सारी चीजें भूल जाओगे। तीसरे हफ्ते ही कोई पाकिस्तान प्रेमी आकर ये सारी चीजें बता देगा, उसके बाद कूल दिखने के लिए आप लोग बता दोगे ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन पाकिस्तान, ऑल आइज ऑन मुल्ला। ये सारी चीजें आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि आप लोग को पता है गुलामगिरी की लत लगी हुई है। आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है कि किन्होंने आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आज अपने आप को गर्वांगित हिंदू कहते हो, उसके लिए कितना बलिदान दिया है। इतना ही ज्यादा अगर सेकुलर का कीड़ा काटा हुआ है, और जो लोग कहते हैं कि इतना मत नफरत फैलाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में या शंभू राजे की सेना में मुसलमान भी थे, तो मैं आमंत्रित करता हूं सभी, जितने भी थे उन सभी प्रिय मुसलमानों को आमंत्रित करता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतिम शब्द थे काशी के विश्वेश्वर को मुक्त कराना, 12 ज्योतिर्लिंग यवनों के हाथों से मुक्त कराना। इस भारत के अंदर जितने भी हिंदू मंदिर है जिन्होंने इस्लामिक आक्रांता ने तोड़ दिया और आज वो भी घिरे हुए, उन सभी मंदिरों को मुक्त कराना। मैं उन सभी मुसलमानों को आमंत्रित करता हूं, कृपया आइए और एक साथ चलते हैं, काशी के विश्वेश्वर को आजाद कराते हैं। आप भी परिचय दीजिए अपने मावड़ा होने का, आप भी परिचय दीजिए कि हाँ सच में आपके अंदर भी माय भवानी का ही रक्त फैल रहा है। लेकिन हमारे दोगली ऑडियंस केवल 2 दिन के अश्रु बहाएगी, लेकिन ये नहीं बताएगी कि धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान के लिए हमें बलिदान मास का पालन करना चाहिए। बलिदान मास क्या है? तो आज इस 28 फरवरी से लेकर अगले महीने जब गुड़ी पाड़वा होता है, ठीक उसके एक दिन पहले, यानी कि फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा से लेकर फागुन अमावस्या तक 30 दिन के इस अंतरकाल में महाराष्ट्र में इसी प्रकार से बलिदान मास, शंभू राजे के सम्मान में बलिदान मास का पालन किया जाता है। इस बीच में घर में जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जैसे छुतका लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से छुतका का पालन होता है। जैसे हम लोग छुतका का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो इस बार मैं आप लोगों को सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नेत्रों से अश्रु छलके हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो सोया हुआ हिंदू है वो जाग रहा है, तो उसे सोने मत दीजिए। आप कृपया करके इस 30 दिन के बलिदान मास का पालन करिए। आप भारत के कौन से कोने से हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप हिंदू है
तो फर्क पड़ता है। अगर आप लोग बलिदान मास को फॉलो करते हैं, जो कि 28 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक होगा, तो इंस्टाग्राम पर केवल आप लोग को बलिदान मास इस हैशटैग का उपयोग करना है। अपनी कोई भी फोटो छत्रपति श्री संभाजी महाराज के साथ उन्हें दिया बाती दिखाते हुए एक बार अपलोड कर देना है। उन सभी फोटो को हम अंत में अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में मेंशन करेंगे और हाँ, हर फोटो के ऊपर मैं अवश्य कमेंट करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कृपया करके जाइए, छावा चित्रपट को देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मूवी को प्रमोट करने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं देख रहा था बहुत सारे बायस्ड अनबायस्ड ओपिनियंस आ रहे हैं, इसलिए जो चीज मुझे उचित लगी उस चीज को मैंने यहाँ पे बताया। अब आपका कर्तव्य अपने छोटे बच्चों को अवश्य लेकर जाए और इस मूवी को जितना हो सके उतना दिखाए। मैंने पहले ही कहा कि इस मूवी को तुम मत देखना अगर दोगले हो, तो तुम तभी देखना अगर सच्चे सनातनी हो, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद तुम्हारे अंदर का सेकुलरिज्म पूरी तरह से मर जाएगा। अगर सच में देखना चाहते हो तो अवश्य जाना। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।